परीक्षित कहते हैं, प्रभु मैं जानना चाहता हूं कि सृष्टि कैसे बनी। तो ये जब प्रश्न किया तो सुखदेव जी गदगद हो गए, और तब उनको याद आया कि उन्होंने कथा तो आरंभ कर दी पर मंगलाचरण तो किया ही नहीं, और बिना मंगलाचरण के कथा कैसे आरंभ होती है। तो पहले पूरी कथा कर दी, फिर द्वितीय स्कंद के चतुर्थ अध्याय में मंगलाचरण की याद आती है। फिर कहते पहले मैं अपने गुरुदेव को याद कर लूं, उन्हें प्रणाम कर लूं, उसके उपरांत तुम्हारे इस प्रश्न का मैं उत्तर अवश्य दूंगा। और यहाँ श्री सुखदेव जी महाराज अब मंगलाचरण करते हैं। तपस्विनो दान परा यशस्विनो मनस्विनो मंत्रविदा सुमंगला क्षेमं न विन्दन्ति विनाय दर्पणम् तस्मै सुभद्रे श्रवसे नमो नमः। तस्मै सुभद्रे श्रवसे नमो नमः। जगत में चाहे आप कितनी तपस्या कर लें, कितने साधन कर लें, जप कर लें, यज्ञ कर लें, लेकिन जब तक आत्मसमर्पण प्रभु को नहीं किए, उनसे हरि को नहीं जोड़ा, सब निष्फल हो जाएंगे महाराज। इसलिए हमेशा जो भी कृत्य करें, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुश्रत स्वभावात् करोमि यद् यत् सकलम परस्मै नारायणायेति समर्पयेत्। व्रत भी रखो, एकादशी रखो, द्वादशी रखो, प्रदोष रखो, पूर्णिमा रखो, अष्टमी रखो, जो भी आप रखते हो, रखने के बाद पूरा फल ठाकुर जी को समर्पण कर दो कि प्रभु ये जो भी कर रहा हूं ये आपकी प्रसन्नता के लिए कर रहा हूं, ये कथा भी आपकी खुशी के लिए सुन रहा हूं। प्रभु का को फल अर्पण कर देते हैं तो उसका फल अक्षय फल हो जाता है, वो मिट नहीं सकता, किसी भी काल में नहीं, किसी भी कल्प में वो मिटेगा नहीं, उसका पुण्य नहीं मिटेगा। इसलिए जो भी कार्य करो उसका समर्पण प्रभु को करते चलो, और जब तक प्रभु को नहीं जोड़ोगे तब तक आपके फल शून्य होंगे महाराज। चाहे आप जप कर लें, तप कर लें, यज्ञ कर लें, तीर्थ यात्रा कर लें, संयम कर लें, चंद्रायण व्रत कर लें, कृक्षायण व्रत कर लें, कठिन से कठिन तपस्या जाके कर ले, लेकिन जब तक मध्य में हरि नहीं है, भाव जीवन में नहीं है प्रभु के प्रति, और प्रभु अगर मध्य में नहीं है उन सभी कृत्यों के, तो आपके सारे के सारे साधन शून्य हैं, 0/0 जीरो है। क्योंकि भगवान कौन है? हरि अंक के समान है। हरि क्या है? अंक समान है। अगर आप चाहे कितने जाप यज्ञ आदि कर लें और संख्या पर संख्या लगाते जाएं, आगे हरि खड़े हो, एक जीरो लगा दी, कितना बन गया? 10 बन गया। फिर एक और जीरो लगा दी, शून्य लगा दिए, 100 बन गए। एक और जीरो लगाई, 1000। एक और जीरो लगाई, 10,000। एक और जीरो, 1 लाख। जितने जीरो बढ़ाते जाएंगे, शून्य बढ़ाते जाएंगे, संख्या बढ़ती जाएगी। अब देखो शून्य की कितनी ताकत है। एक शून्य आकर पीछे खड़ा हो गया, संख्या बढ़ गई। एक शून्य आके पीछे खड़ा हो गया, संख्या बढ़ गई। अब महाराज, क्योंकि जप जाग आदि ज्यादा करेंगे और भाव नहीं होगा, हरि अगर मध्य में नहीं होंगे, तो यही जप साधन के अभिमान में आकर के फिर वही हमें अधोगति की ओर डाल देंगे। कभी कभी व्यक्ति का अभिमान भी इतना कठिन और घोर बन जाता है कि वह व्यक्ति को पथ से भ्रष्ट कर देता है। एक अभिमान कि मैं जब बहुत बड़ा तपस्वी हूं, मैं बहुत बड़ा जपी हूं, तपी हूं, भगवान का भक्त हूं, और अगर मध्य में प्रभु की भक्ति नहीं रही, भाव नहीं रहा, तो फिर वो सब